हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ड्यूल स्टार्टर जो होता है उसका कनेक्शन कैसे होता है, इसका यूज करने का फायदा वगैरह क्या होता है, क्यों हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली मैं आप लोग को इसका जो है सर्किट डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम जो होता है वो मैं बताऊंगा और आप लोग को मैं पेपर पे भी इसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा और ये जो है इसका जो कनेक्शन वगैरह होता है फुल में डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी मैं ये जो है बना दिया हूँ, वो निकालूंगा और इसको बताऊंगा कि कैसे कनेक्शन वगैरह जो होता है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये ऑन किया तो मैं अभी ये जो है ऑन है और फैन चल रहा है। यहाँ पे मैं फैन यूज कर रहा हूँ, इसको ऑफ कर सकते हैं और ये जो है ट्रिप करना है तो ट्रिप भी करा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छा से काम कर रहा है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये क्यों यूज होता है और कैसे इसका कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि जो ड्यूल स्टार्टर होता है ये क्यों यूज किया जाता है। तो ड्यूल स्टार्टर जो होता है ये यूज किया जाता है किसी भी मोटर को ऑटोमेटिक ऑटोमेशन में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग इसका बेसिकली यूज करते हैं। अगर हम लोग इसको चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर सकते हैं या सेंसर ट्रांसड्यूसर या हम लोग फ्लोट स्विच वगैरह लगा के हम लोग मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑटो में, या टाइमर लगा के ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑटो में, या हम लोग इसको मैनुअली लोकली जो है फील्ड से या हम लोग रिमोटली फील्ड से कहीं दूर किसी पुश बटन वगैरह से हम लोग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ड्यूल स्टार्टर जो है बेसिकली क्या होता है कि ये ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा इसमें एडवांटेज क्या होता है कि ये जो है हम लोग को क्या करता है, ओवरलोड और फेज फेलियर जो प्रोटेक्शन होता है उस पर क्या करता है, प्रोटेक्ट रहता है। यानी फेज अगर कोई फेज का वायर जो है अगर कट जाता है, टूट जाता है, या क्या होता है कि ओवरलोड हो जाता है, मोटर अगर ज्यादा करंट लेने लगता है तो क्या होता है ये उस पर प्रोटेक्शन देता है। तो बेसिकली ये जो है दो इसका मेन एडवांटेज होता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एमसीबी लगाएंगे तो उसमें हम लोग ऑटोमेटिक ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं और उसमें हम लोग को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे ही प्रोटेक्शन मिलेगा, ज्यादा हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं एमसीबी भी लगा हुआ है जो ओवर करंट जो होता है और शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन के लिए आप लोग देख सकते हैं एमसीबी के साथ भी ये लगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर सिंपली एमसीबी से क्या करते हैं, अगर मोटर चलाते हैं तो उससे ज़्यादा एडवांटेज इसमें मिलता है। क्योंकि सिंपली जो हम लोग अगर एमसीबी से चलाएंगे उतना प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक हम लोग ऑन ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लोकली जाके इक्विपमेंट के पास हम लोग को एमसीबी से ऑन ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर हम लोग लगाते हैं तो हम लोग जहाँ पे फील्ड में इक्विपमेंट लगा है वहाँ से कहीं भी दूर से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका कनेक्शन देखेंगे। मैं जीरो से आप लोग को कनेक्शन बताऊंगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग को ड्यूल स्टार्टर के लिए सबसे पहले हम लोग एक एमसीबी चाहिए, तो मेन कॉमन के लिए एक कंडक्टर चाहिए और एक जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलोड है और तीन इंडिकेशन यूज करेंगे हम लोग, एक रनिंग के लिए, एक स्टॉप के लिए और स्टार्ट स्टॉप बटन यूज हो रहा है, टेलर क्लॉक जो है हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका आप लोगों को कनेक्शन करूंगा। कनेक्शन इसका कैसे होगा, जो मेन जो है पावर का कनेक्शन बताऊंगा, उसके बाद कंट्रोलिंग। पावर के लिए जो कनेक्शन कर रहे हो, पावर के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैं पावर लिया हूँ एक फेज एक न्यूट्रल। अगर आप लोग को थ्री फेज करना है मोटर का, अगर थ्री फेज करना है, हम लोग मोस्टली यूज करते हैं थ्री फेज में, तो थ्री फेज का मोटर लेंगे। यहाँ पे मैं फैन के थ्रू दिखा रहा हूँ तो सिंगल फेज का लिया हूँ। तो थ्री फेज में सिर्फ पावर हम लोग यहाँ पे तीन फेज ले लेंगे, रेडियल और ब्लू। फिर यहाँ से आउटपुट कर लेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो आउटपुट हो रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है कंडक्टर का दो टर्मिनल में यूज कर लेंगे, जो L1 L2 L3 जो है इस पे यूज कर लेंगे। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, L1 पे एक L2 पे दो फेज है तो दोनों पे लगा ले रहे हैं। यहाँ पे दोनों जो होगा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो यहाँ से ये हो गया। फिर आप लोग देख सकते हैं ये ओवरलोड है, ये थ्री फेज का है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो है T1 T2 T3 ये जो है टर्मिनल पे हम लोग इसमें लगा लेते हैं। जो हमारा ये कनेक्ट होता है वायर उसी पे ये क्या करते हैं हम लोग लगा के इसको क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। फुल्ली टाइट होना चाहिए क्योंकि लूज नहीं रखना चाहिए। कनेक्शन जितना भी हम लोग कंट्रोलिंग का करें या पावर का क्या करना है, हम लोग को टाइट करना है। तो यहाँ से फुल्ली टाइट हम लोग कर लेंगे। तो ये जो होगा फिर हमारा यहाँ से ये पावर का मेथड, ये जो है अगर थ्री फेज रहेगा तो तीन तीन केबल सेम आएगा यहाँ पे आउटपुट। अब वहीं जो है आप लोग देख सकते हैं ये फैन का दो केबल है फेज न्यूट्रल। इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं जो टर्मिनल हम लोग यहाँ पे इनपुट डाले हैं वहीं इसमें यूज करना है। अगर थ्री फेज रहेगा तो तीनों यूज कर सकते हैं, लेकिन दो फेज रहेगा तो हम लोग दोनों जो उसमें इनपुट डालेंगे वहीं इनपुट यहाँ पे डालेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे इनपुट डाल दिए और यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं तो नहीं मिलेगा, दूसरा टर्मिनल चेंज होगा तो हम लोग को नहीं मिलेगा, सेम टर्मिनल पे हम लोग डाल लेंगे। तो ये जो है हमारा जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, कनेक्शन पूरा हो गया। यहाँ पे मेन इनपुट आया एमसीबी में, आप लोग देख सकते हैं मेन इनपुट आया, फिर यहाँ से ये जो है कंडक्टर में कनेक्ट हो गया, फिर ये कंडक्टर से जो है ये यहाँ पे आउटपुट जा रहा है। ये जो है मेन पावर का जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इनपुट आके और मेन पावर का जो है पावर का हम लोग का कनेक्शन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें कंट्रोल का जो है हम लोग का कनेक्शन करना है। तो कंट्रोल का कनेक्शन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है जो ये कंडक्टर है
कि इसका जो है A1 A2 यानी इसको एनर्जाइज करने के लिए हम लोग को कंडक्टर को ऑन करने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोलिंग में हमको देखना पड़ता है कंट्रोल का जितना भी इक्विपमेंट रहता है वो कितना का पूरा एक ही रेटिंग का होना चाहिए। यानी यहाँ पे कंडक्टर जो है 24 वोल्ट पे है तो हम लोग कितना भी ये इंडिकेशन यूज करेंगे 24 वोल्ट का होना चाहिए। अगर 24 वोल्ट का इंडिकेशन नहीं रहेगा और जितना कंडक्टर होगा 24 वोल्ट का ही होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे सिंगल फेज अगर ये कंडक्टर का जो है अगर ये A1 A2 जो है इसको ऑन ऑफ करने के लिए अगर हम लोग क्या कर रहे हैं 110 या 220 वोल्ट AC का अगर यूज कर रहे हैं तो वहीं हम लोग ये जो है इंडिकेशन लैंप उसी का हम लोग यूज करेंगे। कंट्रोल का जो होता है वायरिंग अलग होता है और ये जो है पावर का वायरिंग अलग होता है। तो कंट्रोलिंग के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखना पड़ता है कंट्रोलिंग के लिए हम लोग कितना वोल्ट का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है हम लोग मोटर का जो कंडक्टर का सिलेक्शन करते हैं, ओवरलोड रिले का सिलेक्शन करते हैं, वो कैसे करते हैं कि कितना किलोवाट का मोटर है, कितना हम लोग को एम्पियर चाहिए मोटर को चलाने के लिए, उसी के हिसाब से कंडक्टर यूज करते हैं, उसी के हिसाब से ओवरलोड रिले यूज करते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये रिले 6 तक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 तक इसमें हम लोग सेटिंग करके यूज कर सकते हैं। 6 एम्पियर से ज़्यादा के लिए यूज नहीं कर सकते, 6 एम्पियर तक लास्ट इसमें सेटिंग है। 6 एम्पियर के बाद अगर इसमें हम लोग को कोई मोटर चलाना है तो नहीं चला सकते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि कंट्रोलिंग के लिए हम लोग कितना वोल्ट यूज कर रहे हैं और हम लोग जो पावर का कितना जो इक्विपमेंट है उसका रेटिंग क्या है उसके हिसाब से यूज करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्या चीज़ का, पावर का। अब हम लोग कंट्रोल का यूज करेंगे। तो कंट्रोल का यूज करने के लिए यहाँ पे 24 वोल्ट का पूरा है, ये जो है मेन कंडक्टर को ऑन करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये कंडक्टर 24 वोल्ट का है और ये इंडिकेशन है 24 वोल्ट का है। तो हम लोग यहाँ पे एक पावर सप्लाई लेंगे 24 वोल्ट का। तो मेरे पास जो है एक जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है पावर है 24 वोल्ट का, ये जो है पावर है। तो इसमें क्या है, एक फेज है एक न्यूट्रल है। तो फेज और न्यूट्रल है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ओवरलोड रिले से हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये जो है ओवरलोड रिले हम लोग लगा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। कंट्रोलिंग जो स्टार्ट होता है अगर ओवरलोड रिले लगा है तो उसमें ओवरलोड रिले से स्टार्ट होता है। वो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, आप लोग देख सकते हैं NONC। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें जो है क्या करेंगे NC का ओवरलोड जो रिले होता है इसमें आप लोग देख सकते हैं NC का पॉइंट। तो इसमें हम लोग पावर देके यहाँ से आउटपुट लेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग कंट्रोलिंग 24 वोल्ट जो लेंगे NC में डालेंगे और यहाँ से NC से आउट लेके हम लोग क्या करेंगे अपना कंट्रोलिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये जो है NC हम लोग क्यों ले रहे हैं कि ये अभी क्या है नॉर्मली दोनों यहाँ पे इनपुट डालेंगे, यहाँ दोनों हम लोग को शॉर्ट मिलेगा। ये इनपुट आउटपुट का एक इनपुट है एक आउटपुट है, तो यहाँ डालेंगे ये आउटपुट। लेकिन जब ये ट्रिप होगा तो ये NO हो जाएगा, तो आगे जो है कनेक्शन नहीं जाएगा, तो मोटर जो होगा वो स्टार्ट नहीं होगा। आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग को क्लियर पता चलेगा। कनेक्शन मैं अभी करूंगा तो आप लोग को क्लियर पता चल जाएगा। 24 वोल्ट का एक केवल है, एक फेज है एक न्यूट्रल है। तो फेज हम लोग क्या करेंगे एक NC पे इनपुट डालेंगे, फेज ही हम लोग लेते हैं कंट्रोलिंग में, सिर्फ फेज लेंगे। जहाँ पे न्यूट्रल हम लोग को जरूरत पड़ेगा वहाँ पे न्यूट्रल लेंगे, नहीं तो खाली हम लोग फेज लेते हैं। तो यहाँ पे एक जो है आप लोग देख सकते हैं NC पे मैं एक केवल डाल दिया, ये न्यूट्रल अभी काम नहीं है। तो यहाँ पे फेज ले लिया हम लोग NC पे। यहाँ से लेके क्या करेंगे एक इसका दूसरा जो है यहाँ से NC जो है आउटपुट जो हो रहा है इसको ले लेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दे देंगे कंडक्टर में। यहाँ से जो है पावर जो है हमारा कहाँ जाएगा, सबसे पहले हम लोग स्टॉप पुश बटन में डालेंगे। स्टॉप पुश बटन हम लोग यूज कर रहे हैं पंप को ऑफ करने के लिए। तो ये जो है ये NC रहता है नॉर्मली, स्टॉप पुश बटन जो होता है नॉर्मली NC होता है। यानी अभी तक हम लोग को पावर मिल रहा है, यानी अगर हम लोग यहाँ पे 24 वोल्ट देंगे, यहाँ पे 24 वोल्ट AC दे रहे हैं, तो यहाँ तक अभी स्टॉप पुश बटन तक क्या है ये जो है पावर हम लोग को मिल रहा है। फिर यहाँ से आउटपुट लेंगे, तो आउटपुट हम लोग क्या करेंगे स्टॉप पुश बटन से आउटपुट यहाँ पे ले लेंगे, जिस टर्मिनल में हम लोग यहाँ यूज किए हैं उसी में क्या करेंगे आउटपुट हम लोग लेंगे। तो ये जो होगा यहाँ से आउटपुट लेके क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट पुश बटन में। यहाँ तक अभी पावर हम लोग को मिल रहा है, NC तक मिल रहा है, क्योंकि ये NC रहता है तो अभी तक पावर आ रहा है। अब यहाँ से पावर नहीं जाएगा, क्योंकि स्टार्ट पुश बटन जो होता है क्या होता है ये NO होता है। ये क्या होता है NO होता है। जब हम लोग इसको दबाएंगे प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा NC होगा। तो ये जो है कनेक्शन इसका कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखें इसमें क्या है हम लोग कनेक्शन कर दिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक लिए ये जो है हमारा जो है 24 वोल्ट आ रहा है, फिर यहाँ से NC दोनों लेके यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन में, फिर स्टॉप पुश बटन में लूप करके, फिर यहाँ से आउटपुट जो लेंगे स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट जो होगा वो कहाँ जाएगा हमारा कंडक्टर में। अभी काम जो होगा कंडक्टर का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मोटर को ऑन करने के लिए कंडक्टर का यूज कर रहे हैं। कंडक्टर का ये जो जाएगा A1 टर्मिनल में जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कंडक्टर को ऑन करने के लिए आप लोग को पता है A1 जो टर्मिनल होता है उसका यूज किया जाता है। कंडक्टर के बारे में अगर आप लोग को
क्लियर पता नहीं है, पूरा फुल डिटेल में पता नहीं है, तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में कैसे काम करता है, कैसे इसका टर्मिनल वगैरह फुल डिटेल में मैं डिस्क्राइब किया हूँ। तो लिंक जो है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है कहाँ से क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट पुश बटन से यहाँ कंडक्टर के A1 में आ गया, A1 में आ गया। लेकिन हम लोग को करना क्या है कि कंडक्टर को ऑन करना है। तो A1 एक खाली फेज आया, ये पूरा जो कंट्रोलिंग का कनेक्शन हुआ हम लोग क्या किए, सिर्फ फेज से किए। अभी यहाँ पे A2 को चालू करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जो मेन लाइन से हम लोग न्यूट्रल लिए हैं वही मेन जो है यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे मैं न्यूट्रल जो है डाल देता हूँ और इसको यहाँ से टाइट कर लेता हूँ। फुल्ली टाइट होना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। अभी जो है ये जो है कंट्रोलिंग का हम लोग क्या किए कि पुश बटन स्टार्ट स्टॉप बटन हम लोग डाल दिए। तो अभी यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ। MCB जो है अभी ऑन है यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए, आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग ये दबाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं अभी फैन जो है चालू हो गया, आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं, और कंडक्टर भी आवाज़ आया, अभी छोड़ दिए। तो ये क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये होल्ड नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि पंप खाली ऐसे दबा के रखना थोड़ी ना है, हम लोग एक बार दबा के छोड़ेंगे तो चलना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं ये अभी चल रहा है, दबा के रखे फिर छोड़ दिए तो बंद हो गया। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दबा रहा हूँ तो चल रहा है, आप लोग देखें कंडक्टर भी बज रहा है, फैन भी चल रहा है। लेकिन जैसे छोड़ रहा हूँ तो ऑफ हो रहा है। तो इसको होल्डिंग करना पड़ेगा हम लोग को। तो होल्डिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें यहाँ तक पावर आ रहा है, लेकिन होल्डिंग करने के लिए यहाँ पावर आए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक इसमें कंडक्टर का जो है एनो पॉइंट लेना पड़ेगा। एनो पॉइंट लेके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लूप करना पड़ेगा। तो लूप करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या करेंगे, A1 जो टर्मिनल है इसी से क्या करेंगे, A1 से एक जो है केबल ले लेंगे। केबल जो है A1 टर्मिनल से लेके टाइट कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, एनो यूज करेंगे, सॉरी एनो यूज करेंगे। एनो क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एनो जब इसमें हम लोग पावर देंगे तो ये NC हो जाएगा। तो ये जो है जब इसमें हम लोग स्टार्ट बटन यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम लोग स्टार्ट बटन दबाएंगे तो पावर जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना एनो में भी। तो जैसे ये जो है कंडक्टर ऑन होगा तो ये एनो जो है NC बन जाएगा। तो ये एनो का हम लोग आउटपुट जो है यहाँ से जो है ये आप लोग देख सकते हैं, ये एनो जो है ये लेके आएंगे और इसका इनपुट में डालेंगे। ये जो स्टार्ट बटन है इसका इनपुट में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा होल्ड हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो एनो का जो टर्मिनल है इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन करके इसका एनो जो है हम लोग यूज करेंगे। एनो जो पॉइंट है एनो जो है ये क्या हो गया, जब इसमें हम लोग स्टार्ट बटन दबाएंगे तो ये कंडक्टर ऑन होगा तो ये पावर जो होगा यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा। और इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका इनपुट में डाल देते हैं स्टार्ट बटन का, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग ऑन करेंगे तो पावर यहाँ तक आएगा और क्या होगा कि फिर कंटिन्यू हो जाएगा। जो है ये क्या करेगा, पावर को कंटिन्यू कर देगा। तो जिससे क्या होगा कि ये होल्ड हो जाएगा। यानी एक बार दबा के हम लोग छोड़ेंगे तो पहले क्या होता था, कट जाता था। जब दबा रहे थे उसके बाद छोड़ रहे थे तो पावर कट जाता था। लेकिन हम लोग क्या किए कि जैसे यहाँ से दे रहे हैं तब तक इसमें भी पावर आ रहा है। अब ये जो केबल है इसमें पावर जब आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, हम लोग को कंटिन्यू मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑफ हो रहा था वो ऑफ नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू सप्लाई उसमें बना रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमेशा NC रहेगा। जब तक हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट बटन नहीं दबाएंगे स्टॉप, तब तक ये बंद नहीं होगा। अभी हम लोग चेक कर देते हैं, चेक करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये जो है चालू हो गया और आप लोग देख सकते हैं होल्ड भी हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग, आप लोग देख सकते हैं मैं दबा के छोड़ दिया, अभी कंडक्टर जो है होल्ड हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको ऑफ करने के लिए ये दबाएंगे तो नहीं होगा, ये ऑफ करना पड़ेगा स्टार्ट। तो अभी जो है ऑन ऑफ हो रहा है, यानी हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्या करना है, इंडिकेशन जो है ये चाहिए। ये जो है आप लोग देख सकते हैं इंडिकेशन हम लोग को जलाना है कि कब ऑफ हो रहा है, कब ऑन हो रहा है, कब ट्रिप हो रहा है, ये हम लोग को चाहिए। तो ये इंडिकेशन का कनेक्शन हम लोग देखेंगे कैसे करें। एक बार जो है मैं आप लोग को फिर से इसका जो कनेक्शन मैं कंट्रोल का किया रिवीजन करा देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले हम लोग, आप लोग देख सकते हैं पावर यहाँ से लिए, NC जो है ये जो NC टर्मिनल है ओवरलोड रिले का, यहाँ से NC का आउटपुट ले लिए, यहाँ इनपुट डाल के यहाँ पे आउटपुट लेके, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये केबल जो है यहाँ से लेके ये जो है स्टार्ट पुश बटन में आ गया। फिर स्टार्ट पुश बटन से हम लोग क्या किए, इसको इनपुट ले लिए, आउटपुट ले लिए, क्या स्टॉप में डाल दिए। स्टॉप से आप लोग देख सकते हैं ये जो लेके आए कंडक्टर के A1 टर्मिनल में, यहाँ पे देख सकते हैं A1 टर्मिनल में, और A2 में डाल दिए हम लोग न्यूट्रल, आप लोग देख सकते हैं फेज न्यूट्रल। अभी हम लोग क्या किए, इसको कंप्लीट करने के बाद में ये होल्डिंग नहीं हो रहा था। होल्डिंग करने के लिए हम लोग क्या किए कि यहाँ से
आप लोग देख सकते हैं ये जो है A1 में से A2 में पावर डाल दिए। जब हम लोग चालू करेंगे तो पावर इसमें से NO टर्मिनल में भी जाएगा, ये जो है NO में जाएगा, तो ये NC हो जाएगा, पावर आ जाएगा यहाँ। जैसे हम लोग दबाएंगे तो पावर यहाँ आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पावर आएगा तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लेके हम लोग क्या किए, स्टार्ट बटन के इनपुट में डाल दिए। जैसे हम लोग इसको दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे दबाएंगे तो ये क्या हो रहा है, कंडक्टर ऑन हो रहा है और ये जो NO है NC बन रहा है और तुरंत ही क्या हो रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। यानी जैसे दबाते ये पावर फिर यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, दोनों फिर से कंटिन्यू हो रहा है, यानी ये NC रह रहा है। तो जैसे हम लोग दबाएंगे तो ये होल्ड हो जाएगा। तो आप लोग देखें, मैं आप लोग को दिखाया भी, आप लोग इसको कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ का कनेक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंडिकेशन लैंप लगाएंगे। तो इंडिकेशन लैंप के लिए आप लोग देख सकते हैं ये जो रेड है, हम लोग ऑन कर इसको क्या करेंगे कि ऑफ रहेगा तो जलेगा, जब चालू होगा तो ये जो है यूज करेंगे हम लोग ये ब्लू का, और येलो जो है ट्रिप के लिए। तो इसमें मैं केबल डाल के रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है केबल मैं क्या किया हूँ, लूप कर दिया हूँ न्यूट्रल के लिए। आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल को लूप कर दिया हूँ, क्योंकि न्यूट्रल सेम ही हम लोग को चाहिए इंडिकेशन के लिए, एक ही न्यूट्रल डालेंगे। तो लूप न्यूट्रल का कर दिया हूँ। फेज हम लोग को रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, हम लोग देखेंगे कि फेज कहाँ से कहाँ डाल रहे हैं। तो रेड का जो इंडिकेशन है, इसका कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हम लोग को क्या चाहिए कि जब ये जो है फैन बंद रहे, यानी मोटर जो है बंद रहे, तो क्या होना चाहिए, लाइट जलना चाहिए रेड का। ठीक है, रेड का लाइट जलना चाहिए। फिर जब चालू रहे तो ये बंद होना चाहिए, ये नहीं कि चालू रहे तभी ये जलना चाहिए, ये नहीं, ये हम लोग को सिर्फ ऑफ के टाइम में चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये कनेक्शन होगा इसका हम लोग को कहाँ से लेना पड़ेगा, NC का, ये जो है NC से लेना पड़ेगा, कंडक्टर का NC से। तो NC जब कंडक्टर जब ऑफ रहेगा तो ये क्या होगा, जलेगा, जब ये चालू होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो NC से ये क्लियर हो गया, लेना पड़ेगा। लेकिन NC में जो यहाँ से आउटपुट तो हम लोग मान लीजिए ये इंडिकेशन है, तो आउटपुट तो हम लोग NC से ले लेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग लगाते हैं NC का टर्मिनल जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो NC का आउटपुट तो यूज कर लिए, लेकिन इसका पावर सप्लाई भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ से देना पड़ेगा ये हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो ऐसे नहीं किधर से भी पावर दे देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ये जो है रेड यहाँ से तो हो गया कनेक्शन, आउटपुट तो मिल गया, इसका इनपुट मिल गया, इसका NC से हम लोग ले लिए। लेकिन इसका NC में इनपुट जो है पावर कहाँ से देंगे, तो स्टार्ट बटन से पहले। अगर स्टार्ट बटन से पहले नहीं देंगे, बाद में देते हैं तो दोनों चालू रहेगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग ये दबा दिए, तो अगर इसके बाद हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी, इसका भी चलेगा और ये भी पावर रहेगा। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट बटन से पहले लेते हैं। तो स्टार्ट बटन से पहले हम लोग इसके इनपुट में ले सकते हैं, या ये स्टॉप बटन के इनपुट में या आउटपुट में ले सकते हैं। और इससे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओवरलोड रिले में जो कनेक्शन आया है, स्टार्ट पुश बटन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहाँ से आया, ओवरलोड रिले में। तो यहाँ से ले लेंगे, ये नज़दीक है तो हम लोग देखते हैं, जो नज़दीक रहता है वहीं से ले लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा एक केबल छोटा सा डालेंगे, लूप कर लेंगे। तो यहाँ से अगर NC जो है आप लोग देख सकते हैं, ये इनपुट का है, स्टार्ट पुश बटन का, यहीं से पावर जो है जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। यानी स्टार्टिंग से ही इसका हम लोग को कनेक्शन लेना पड़ेगा पावर, तभी जाके ये क्या करेगा कि ऑन के टाइम में ऑन रहेगा, यानी जब हमारा पावर जो रहेगा इसमें तो ये ऑन होगा और ये ऑफ हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैं कनेक्शन किया तो ये NC का अभी लाइट जो है ग्लो हो गया, आप लोग देख सकते हैं, अभी लाइव ही है, आप लोग देख सकते हैं पावर इसमें कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है लाइट ग्लो हो गया, रेड जो है आप लोग देख सकते हैं हो गया। अगर ये चालू कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये बंद हो गया, अभी ये जो है बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का ये कनेक्शन सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रेड का हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लू जो है ऑन इंडिकेशन के लिए। अभी तक आप लोग देखे कि फैन ऑन, ये जो मोटर है मान लीजिए ऑन हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि अभी इसका इंडिकेशन का हम लोग करेंगे ऑन का। ऑन कैसे होगा, तो ऑन का करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि NO का टर्मिनल लेंगे। तो ये जो कंडक्टर है इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हैं NO ये कि यहाँ यूज हो गया, NC यूज हो गया, NC NO यूज हो गया। तो अब हम लोग को अलग सा एडन ब्लॉक लगाना पड़ेगा, अलग से एडन ब्लॉक लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को ऑन के लिए NO चाहिए। जब कंडक्टर ऑन हो तो NC हो। NO का मतलब क्या है, जब कंडक्टर को ऑन करेंगे यानी चालू होगा फैन, तो ये क्या होना चाहिए, NC होना चाहिए। तो ये अभी ऑन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, NO लेना पड़ेगा। तो इस पे एक NO का टर्मिनल हम लोग डालेंगे, आप लोग देख सकते हैं ये एडन ब्लॉक है। तो इसको हम लोग लगा के क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हैं मैं इसको लगा लिया। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक NO यूज कर लेंगे। तो इसका पावर जो है, इसका पावर हम लोग कहीं से ले सकते हैं, इसका पावर हम लोग इधर से, यानी स्टार्ट बटन के बाद हम लोग को NC के लिए जो इंडिकेशन ऑफ का चाहिए स्टार्ट बटन से पहले लेना पड़ेगा, और ये जो स्टार्ट बटन के बाद हम लोग को ये जो है इसका लेना पड़ेगा जो हमारा ऑन इंडिकेशन है। तो स्टार्ट बटन के बाद हम लोग कहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं A1 का टर्मिनल से हम लोग ले सकते हैं। एक हम लोग लूप डालेंगे, तो यहाँ पे एक जो है ये जो है
हम लोग एनसी वाला में से नहीं लूप ले सकते, क्योंकि ये जो है एनसी वाला आया है स्टार्ट बटन से, तो हम लोग इसमें एक एनो का था उसमें से ले लेंगे, नहीं तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे ये A1 वाला में से ले लेंगे, पूरा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। A1 क्या है हम लोग का आ रहा है स्टार्ट बटन, जो स्टार्ट पुश बटन है उसके बाद से आ रहा है, यानी यहाँ से A1 पे डाल लेंगे। नहीं तो अगर हम लोग चाहेंगे तो एक एनो का पॉइंट जो ऑलरेडी यूज किए हैं वहाँ से ले सकते हैं, और ये कंडक्टर जो है फुली टाइट लगाना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को आवाज़ आने लगेगा, साउंड जो है आने लगता है। तो दोनों ये जो है एनो है, तो हम लोग क्या करेंगे किसी एक का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं एक एनो जो है उसका यूज कर रहा हूँ। फिर इसका आउटपुट जो निकलेगा, ये जो है स्टार्ट बटन के पहले से ले लिया इनपुट, और आउटपुट जो है डायरेक्ट लेके आएंगे। एक हम लोग आउटपुट यहाँ पे एनो का जिसका यूज किए हैं उसी का आउटपुट हम लोग लेके क्या करेंगे इंडिकेशन लैंप जो है ब्लू वाला उसमें डालेंगे। हमारा जो है कंट्रोलिंग जो है लाइटिंग का इंडिकेशन जो है ब्लू वाला हो जाएगा, यानी ऑन का स्टेटस मिल जाएगा। तो हम लोग इसको डाल के फिर चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग का बचेगा क्या, ट्रिप इंडिकेशन बचेगा, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ से अभी जो है आप लोग अब जो कनेक्शन है वो फाइनल हो गया, यानी फाइनल नहीं हुआ है, ये रनिंग का हो गया। तो इसको हम लोग देखेंगे। अभी ऑन किए तो आप लोग देखें जैसे ऑन किए ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। तो इसको ऑफ करेंगे तो ये ग्रीन दबाने से नहीं होगा, ये हम लोग दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। फिर अब हम लोग ट्रिप का देख के फिर मैं आप लोग का इंडिकेशन लैंप का जो है कैसे किया मैं आप लोग को क्लियर बताऊंगा। तो येलो को हम लोग कहाँ से लेंगे, ये जो है हम लोग को कहाँ से लेना पड़ेगा, ये जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका एनो टर्मिनल लेना पड़ेगा। ये जो है आप लोग देख सकते हैं ओवरलोड है, तो ट्रिपिंग हम लोग को कहाँ से मिलेगा, ओवरलोड जब ट्रिप होगा तो ये क्या होगा, एनो जो होगा एनसी हो जाएगा। जब जैसे ट्रिप होगा तो ये एनसी वाला क्या हो जाएगा, एनो हो जाएगा, और एनो जो होगा वो एनसी हो जाएगा, ये एनो जो है एनसी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सिंपली ले लेंगे। अगर हम लोग इधर से लेते हैं, ये जो है मान लीजिए कि जब ये ट्रिप होगा तो ये यहाँ से ये एनो हो जाएगा, एनसी है तो एनो हो जाएगा, तो पावर इधर नहीं जाएगा। तो अगर हम लोग कहीं से दूसरा जगह से लेते हैं तो क्या करेगा, ये इंडिकेशन ट्रिप लैंप नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से इनपुट में से ये जो एनसी का है जहाँ पे हम लोग इनपुट डाले हैं इसी से ले लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एनसी जो है स्टार्टिंग में जो हम लोग कंट्रोलिंग डाले हैं यहीं से ले लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से इसमें लूप कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं और इसको लूप कर देते हैं यहीं से तुरंत, और यहाँ से लूप करके क्या करेंगे एक एनो में किसी में डाल देंगे, इसमें दोनों में से किसी में डालेंगे। तो ये इसी में डाल देते हैं हम लोग, इसके पास जो है एनो में लूप कर लिए यहाँ से। अब ये जो है एनो हम लोग यूज कर लेंगे ट्रिपिंग के लिए। तो उसके बाद में हमारा जो है का जो कनेक्शन होगा वो फाइनल हो जाएगा। यहाँ से एनो हमारा फाइनल यहाँ पे कनेक्शन हो गया एनो का, यानी जब ये जो होगा ट्रिप होगा तो हमारा ट्रिप का इंडिकेशन जलेगा। और यहाँ पे हम लोग इनपुट में डाल लेते हैं इसका। तो ये जो है कनेक्शन हो गया। जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया। अगर हम लोग को ट्रिप करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टेस्ट बटन है, आप लोग देखें मैं जैसे दबाया ये ट्रिप हो गया। हम लोग इधर से चेक कर सकते हैं, अभी ट्रिप हो गया। अभी कुछ भी बटन दबाएंगे हम लोग, आप लोग देख सकते हैं मैं इसको एनो एनसी कुछ भी दबा रहा हूँ काम नहीं कर रहा है, ये नहीं करेगा जब तक हम लोग रीसेट नहीं करेंगे। तो इसे रीसेट कर लिया, आप लोग देखें ये रीसेट का बटन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये रीसेट का बटन है। तो इसे रीसेट कर दिए। ये ऑफ का बटन रहता है, तो अभी रीसेट हो गया, हम लोग चाहेंगे तो हो जाएगा ऑन। अगर ऑफ करना है तो इससे ऑफ कर सकते हैं, या हम लोग स्टार्ट बटन से। अगर ट्रिप होगा तो यहाँ पे दबाएंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं इसका कनेक्शन हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी जो है मैं क्या किया कि ये जो केबल था इसमें का आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इसमें एनसी में आप लोग देख सकते हैं एनसी में क्या किया मैं यहाँ से इनपुट जो है एनो में डाल दिया। तो ये जो है अभी ट्रिप नहीं हो रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये रनिंग में हो रहा है, और ऑफ कर रहे हैं तो ये जल रहा है। लेकिन जब हम लोग ट्रिप कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं जब ट्रिप कर रहे हैं यहाँ से अगर हम लोग इसको ट्रिप करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं तो ये ट्रिप हो रहा है लेकिन ये नहीं जल रहा। तो इसके लिए मैं आप लोग को क्या बोला कि ये जो इनपुट में से हम लोग दे सकते हैं लेकिन इससे नहीं दे सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिप के लिए जो सप्लाई देंगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ से जो पहला जो इनपुट हम लोग डाले वहाँ से देंगे, क्योंकि यहाँ से ये एनो ये एनसी है, आप लोग देख सकते हैं ओवरलोड रिले जो है दोनों एनसी है। तो एनसी यहाँ पे इनपुट डाले हैं, तो जब ये ट्रिप होगा तो एनो हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिप पे नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जहाँ पे एनसी का इनपुट देते हैं या हम लोग मेन जो सप्लाई कंट्रोल का देते हैं वहाँ से डाल सकते हैं। तो ये जो है अभी निकाल के यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग को मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से ये केबल निकाल के, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको टाइट कर लेंगे।
और जो है ये एनो का हम लोग डालेंगे एनसी से, जहाँ पे मेन कंट्रोलिंग है, यानी स्टार्टिंग से हम लोग डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसमें डालेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं इसमें डाल रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, इंडिकेशन आप लोग देख सकते हैं येलो जल रहा है, क्योंकि ये अभी ट्रिप पोजीशन पे ही है। तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया होगा कि कनेक्शन कैसे होता है। तो अभी हम लोग इसको या कोई भी दबा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं काम नहीं कर रहा है, तो इसको रीसेट कर देंगे। रीसेट हो गया, अभी हम लोग दबाएंगे, ग्रीन जल रहा है जैसे पहले जल रहा था, फिर स्टॉप करेंगे, रेड जल रहा है, फिर अगर हम लोग ट्रिप करते हैं यहाँ से टेस्ट बटन से तो ये ट्रिप हो रहा है, तो हमारा जो है फाइनली कनेक्शन हो गया। तो हम लोग इंडिकेशन लैंप का क्या किए कि सबसे पहले इंडिकेशन लैंप का मैं बता रहा हूँ, पहले ऑलरेडी मैं पूरा टोटल बता दिया। तो इंडिकेशन लैंप का जो न्यूट्रल था, मैं यहाँ से आप लोग देखें कि यहाँ से लूप कर दिया न्यूट्रल को। फेज का जो है वो ये इंडिकेशन जो होगा, मोटर जब ऑफ रहेगा तो जलेगा और जब चलेगा तो बंद होगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसका जो इनपुट हम लोग एक एनसी से लेंगे और एनसी का जो इनपुट पे पावर देंगे क्या करेंगे, स्टार्ट पुश बटन से पहले देंगे। वहीं अगर हम लोग को ऑन का स्टेटस लेना है तो ये ऑन कर दिया हम लोग, अभी ऑन नहीं होगा क्योंकि रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट कर दिए, इसको ऑन चाहिए हम लोग को, तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो ऑन का ये जो है हम लोग को एनो से लेते हैं, एनो से लेंगे और एनो से क्या करेंगे हम लोग, इसका इनपुट लेंगे और एनो का जो सप्लाई देंगे इनपुट के लिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कंडक्टर जो लगाए हम लोग, ये जो है एनो का लिए, ये ऑन के लिए। तो एनो का हम लोग यहाँ से लिए हैं, इसका इनपुट जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट बटन के बाद देंगे, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो पावर मिलेगा। तो स्टार्ट बटन के बाद ये लोग हम लोग ले लिए, तो इसका स्टार्ट बटन का जो बाद जो आया हम लोग यहाँ से लिए A1 के पास से। फिर वैसे अगर हम लोग को इंडिकेशन लैंप ये लेना है ट्रिप का, तो ट्रिप का हम लोग को क्या यहाँ से लेना पड़ता है, ट्रिप हम लोग को कहाँ मिलेगा, ये जो है ओवरलोड रिले में। तो ओवरलोड रिले में ट्रिप का हम लोग को कहाँ पे मिलता है, एनो में, क्योंकि ओवरलोड रिले जब ऑफ होगा तो एनो जो पॉइंट होगा वो एनसी हो जाएगा। तो एनो से हम लोग ले लिए ट्रिप का। अगर ट्रिप करके देख लेते हैं तो ट्रिप करेंगे तो ये जो है ट्रिप हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग को कहाँ मिला, एनो के टर्मिनल से। और इसका इनपुट जो हम लोग देंगे क्या करेंगे, जब हम लोग सप्लाई जहाँ से लेंगे वहीं से, क्योंकि यहाँ पे एनसी के बाद यानी कंट्रोलिंग में जब ओवरलोड रिले होता है वहाँ से आउटपुट जाता है, तो जब ट्रिप होगा तो आगे सप्लाई नहीं जाएगा। इसके लिए हम लोग इसका पावर जो होता है पहले लेते हैं, यानी जहाँ से हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं स्टार्टिंग में वहीं से हम लोग इसका पावर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पता चल गया होगा कि कैसे इसका कनेक्शन होता है। मैं आप लोग को डायग्राम बना के भी आप लोग को बता दूंगा कि इसका डायग्राम कैसे होता है। हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वायरिंग डायग्राम जो है मैं बनाया हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे इसका वायरिंग डायग्राम कैसे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं आप लोग को दिखाया, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं 3 फेज का मैं बनाया हूँ। तो L1 L2 L3 ये जो है इनपुट लाइन है, इनपुट सप्लाई है, तो पावर का है। ये जो आप लोग देख सकते हैं ये पावर का डायग्राम है। तो हम लोग उसमें क्या किए कि MCB एक लगाए थे, MCB में पावर हम लोग डाल दिए। यहाँ पे 3 फेज है तो वहाँ पे हम लोग सिंगल फेज यूज किए थे, तो यहाँ पे जो है 3 फेज यूज कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 3 फेज MCB में आ रहा है। जैसे वहाँ आप लोग देखें MCB से आप लोग देखें वहाँ पे ओवरलोड जो था MCB में अटैच था, तो ओवरलोड लगा था, फिर वहाँ से मोटर में डायरेक्ट जा रहा था, फैन में डायरेक्ट जा रहा था। आप लोग देखें तो पावर का तो बहुत सिंपल होता है, हम लोग सिर्फ MCB लगाते हैं, OLR लगाते हैं, फिर मोटर में डायरेक्ट डाल देते हैं। लेकिन हम लोग को ये जो है समझना पड़ता है जो कंट्रोलिंग का है। तो कंट्रोलिंग में आप लोग उसमें देखें कि क्या किया, हम लोग 24 वोल्ट लिए, तो 24 वोल्ट का जो फेज था, सिंगल फेज जो था हम लोग ले लिए, जिसमें जो हमारा ओवरलोड रिले 95 और 96 नंबर जो टर्मिनल था, यानी ये एनसी था, वहाँ से हम लोग ले लिए। तो एनसी से लेने के बाद में क्या किए, स्टॉप पुश बटन में डाले, फिर स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट पुश बटन में, स्टार्ट पुश बटन से क्या किया हम लोग डायरेक्ट M1 A2 में भेज दिए, जैसे उसमें मैं आप लोग को बताया, सिंपल सा है। फिर उसके बाद में हम लोग होल्डिंग किए, जैसे मैं आप लोग को वीडियो में बताया कि होल्डिंग हम लोग कैसे किए कि कंडक्टर जो था उसका एक एनो पॉइंट लिए और एनो पॉइंट से हम लोग क्या किए, होल्डिंग कर लिए। होल्डिंग करने के बाद में ये हमारा जो है इतना कनेक्शन हो गया। फिर हम लोग इंडिकेशन का आप लोग देखें, मैं बारी बारी से कैसे बताया इंडिकेशन का कैसे कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या देखें, स्टॉप का देखें, स्टार्ट भी देखें और बाद में हम लोग ये थे। तो स्टॉप में आप लोग देखें, उसमें हम लोग क्या किए कि टर्मिनल जो था ये जो है कंडक्टर का एक NC पॉइंट को लिए, NC पॉइंट ले लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं बनाया हूँ, ये NC है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं NC। तो NC से आप लोग देख सकते हैं स्टॉप पुश बटन के जस्ट बाद से इसमें सप्लाई दिए NC में, और NC जो कंडक्टर था उसमें से स्टॉप पुश बटन में डाल दिए। सिंपल सा मैं आप लोग को बताया। स्टार्ट पुश बटन से पहले जस्ट हम लोग क्या किए, एक इनपुट दे दिए कंडक्टर का NC वाला में, और NC से हम लोग आउट लेके स्टॉप पुश बटन में डाल दिए। तो ये क्या होगा, जब स्टार्ट होगा तो ये NC जो होगा एनो हो जाएगा, तो ये जो है स्टॉप इंडिकेशन जो होगा बंद हो जाएगा, यानी नहीं जलेगा। नहीं तो नॉर्मली जब बंद रहेगा तो जलेगा, तो इससे पता चलता है कि स्टॉप है। फिर वैसे हम लोग दूसरा में क्या लिए कि ये जो है रन का इंडिकेशन। तो रन का इंडिकेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, X1 X2 ये न्यूट्रल का है, ये फेज का है। तो आप लोग उसमें क्या देखें
कि हम लोग क्या किए कि A1 टर्मिनल से क्या किए, उसका एक एनो पॉइंट एक अलग से हिडन ब्लॉक लगा के एनो पॉइंट से हम लोग क्या किए, आउट लेके इंडिकेशन में डाल दिए। यानी एनो से हम लोग ये और स्टॉप के लिए NC यूज किए और ऑन का इंडिकेशन के लिए एनो यूज करेंगे, क्योंकि एनो इसलिए यूज करेंगे कि कंडक्टर जब ऑन होगा तो एनो जो होगा NC हो जाएगा, तो ये हमारा इंडिकेशन मिल जाएगा। फिर वैसे ट्रिप के लिए हम लोग क्या किए, ट्रिप का आप लोग देखें कि ट्रिप के लिए क्या किए हम लोग कि ओवरलोड रिले का 97-98 जो टर्मिनल था ये क्या था, एनो था, तो एनो का यूज किए। एनो का हम लोग क्यों यूज किए कि जब ओवरलोड रिले जो होगा ट्रिप होगा तो वो NC हो जाएगा, तो NC हो जाएगा तभी हम लोग को क्या चाहिए, ट्रिप का इंडिकेशन चाहिए। तो जब ट्रिप होगा तो इंडिकेशन मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि ओवरलोड रिले का ये जो है एनो यूज कर दिए। तो एनो का यूज किए तो इसमें इनपुट में हम लोग कहाँ से सप्लाई दिए, जो हम लोग आप लोग देखें कि जो सप्लाई हम लोग जो ओवरलोड रिले में NC का जो पॉइंट दिए वहीं से हम लोग क्या किए, एनो में इनपुट दे दिए। क्यों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आ रहा है, ये ओवरलोड रिले से पहले, यानी ओवरलोड का इनपुट जहाँ से हम लोग दे रहे हैं 95 में, वहीं से 97 में डाल देंगे, क्योंकि जब ये जो है नॉर्मल कंडीशन में NC रहेगा तो ये एनो रहेगा। जैसे ट्रिप होगा तो ये पावर जो होगा आप लोग देख सकते हैं NC एनो हो जाएगा, यानी इसमें पावर नहीं आएगा, इसके नीचे पावर नहीं आएगा, तो सिर्फ ये जो है इंडिकेशन जलेगा। तो इंडिकेशन में ये एनो में आएगा तो NC हो जाएगा, तो ये इंडिकेशन जलने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये ट्रिप होगा तो ये जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो आप लोग को इसमें पता चल गया होगा कि कैसे इसका सर्किट डायग्राम होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ड्यूल स्टार्टर जो होता है उसके बारे में पूरा फुल पता चला होगा। अगर आप लोग कहीं भी कुछ डाउट है, कुछ आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।